हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर अकेडमी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज पास्कल्स ट्रायंगल। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस ट्रायंगल का यूज हम कहाँ पर करते हैं और कैसे इस ट्रायंगल को हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये पास्कल्स ट्रायंगल हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो याद रखना कि इस ट्रायंगल का यूज हम करते हैं किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के लिए। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो ये दोनों आप अप्लाई कर सकते हो और दोनों से चाहे आप ये अप्लाई करो या ये अप्लाई करो, दोनों से आपके रिजल्ट्स सेम निकलेंगे, आपके आंसर सेम निकलेंगे। लेकिन याद रखना कि ये तरीका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस फॉर्मूला को लिखने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। ऑल्दो आपके आंसर सेम आएंगे चाहे आप ये अप्लाई करो या ये अप्लाई करो, लेकिन याद रखना कि ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। ठीक ना, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बोलो कि a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर है, तो आप बोलोगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, या आप बोलोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो a प्लस बी होल स्क्वायर लिखो या a प्लस बी होल क्यूब लिखो, ये फॉर्मूला हमें याद होती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे a प्लस बी होल पावर 4 बताओ किसके बराबर होगा, या a प्लस बी होल पावर 5 किसके बराबर होगा, तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये फॉर्मूला पता नहीं होगी। ठीक, क्योंकि हम बेसिकली क्या करते हैं, हम यहां तक याद रखते हैं और यही फॉर्मूला अक्सर हम लोअर क्लासेस में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोअर क्लासेस में आप ये फॉर्मूलाज यूज नहीं करते। और अगर लोअर क्लास में भी आपको ये फॉर्मूला यूज करनी होती है तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम इनको सेपरेट करते हैं। मतलब अगर मुझे a प्लस बी होल पावर 4 निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं ऐसे a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों को आप एक्सपैंड करते हो, फिर मल्टीप्लाई करते हो, फिर जाकर आपको a प्लस बी होल पावर 4 की फॉर्मूला डिराइव होती है। ठीक, लेकिन व्हाट अबाउट पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8 और किसी भी पावर को आप कैसे एक्सपैंड करोगे? तो ऐसे एक्सपैंड करना इज क्वाइट डिफिकल्ट या टाइम कंज्यूम होगा बहुत ज्यादा। तो इन्हीं एक्सपेंशन को सॉल्व करने के लिए हम पास्कल ट्रायंगल का यूज करते हैं। ठीक, तो याद रखना कि पास्कल ट्रायंगल हम कहां पर यूज करते हैं, किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के लिए। कौन सा एक्सप्रेशन? जो होगा इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी रेज पावर n। अब यहां पर n क्या है? n कैन बी इधर 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी सो ऑन। तो n का वैल्यू यहां पर कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो याद रखना कि पास्कल ट्रायंगल हम कहां पर यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि पास्कल ट्रायंगल से आप कैसे इन फॉर्मूलाज को डिराइव करते हो। ठीक ना, लिसन, देखो अब हम सीखेंगे कि कैसे पास्कल ट्रायंगल हम बनाते हैं। तो पास्कल ट्रायंगल बनाने के लिए आप एक चीज याद रखना कि सबसे पहले आप हमेशा स्टार्ट करोगे कहां से? 1 से। मतलब सबसे पहले आपको 1 लिखना है, 1 लिखना है। ठीक, उसके बाद अगेन आपको
फिर से 1 और 1 लिखना है। मतलब क्या, मतलब चाहे आपको पावर 3 का निकालना होगा, पावर 4 का, पावर 5 का, पावर 7 का, 8 का, किसी का भी अगर आपको निकालना होगा तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे 1 1 1 से। मतलब अगर आप देखोगे ये आपका पहला रो है, फर्स्ट रो, और ये आपका सेकेंड रो। तो ऐसे ही आपको रो वाइज नंबर्स को लिखना होता है। कैसे, देखो याद रखना, देखो अगर ये आपका पहला रो है, तो पहले रो में आपको एक टर्म लिखनी होती है, फर्स्ट रो में एक टर्म, सेकेंड रो में आपको लिखनी होती है दो टर्म्स। और ऐसे ही जितने रोज बढ़ते जाएंगे उतने टर्म्स का नंबर भी बढ़ता जाएगा। मतलब अगर थर्ड रो आपको लिखना है तो थर्ड रो में आएंगे 3 टर्म्स, अगर फोर्थ रो उसमें आएंगे 4 टर्म्स, अगर फिफ्थ रो उसमें आएंगे 5 टर्म्स। ठीक, तो चाहे आपको पावर 3 का निकालना हो, पावर 4 का, पावर 9 का, तो पहले 2 रोज आपको ऐसे लिखने हैं। हमेशा आपको पहले 2 रेज को ऐसे ही लिखना है। ठीक, तो पहले रो में एक 1 और सेकेंड रो में 2 1s। ठीक, तो ये एक टर्म, देखो पहले रो में एक टर्म, वन टर्म, और सेकेंड रो में वी हैव 2 टर्म्स। ठीक, यहां पर एक 1 और एक दूसरा 1, यहां पर एक ही 1 है, तो ये एक टर्म और ये कितने 2 टर्म्स। ठीक, अगर अब हमें थर्ड रो लिखना है तो थर्ड रो में 3 टर्म्स होनी चाहिए, तो थर्ड रो में आपको 3 टर्म्स लिखने हैं। लेकिन याद रखना हर एक रो की स्टार्टिंग आप 1 से करोगे। मतलब थर्ड रो के लिए आप यहां पर 1 लिखोगे और यहां पर भी आप 1 लिखोगे। हर एक रो को आप स्टार्ट और खत्म करोगे 1 से। याद रखना, चाहे वो कोई भी रो क्यों ना हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, तो थर्ड रो को आपने शुरू में क्या लिखा 1 और लास्ट में क्या लिखा 1। तो थर्ड रो में अगर आप देखोगे, थर्ड रो में आपने 2 टर्म्स को पहले ही लिखा। मैंने कहा था जितना रो होगा उतनी आपको टर्म्स भी लिखने होंगे। तो थर्ड रो में हमें 3 टर्म्स लिखनी है, तो एक टर्म और सेकेंड टर्म। अब बची एक टर्म, तो उस ए टर्म को आप कैसे लिखोगे? उस ए टर्म को आप लिखोगे इन 2 को ऐड करके, मतलब 1 + 1 = 2। तो आपने क्या किया, आपने थर्ड रो को भी फिल किया। कैसे? आई रिपीट, सुनो। तो थर्ड रो को लिखने के लिए पहले आपने 1 लिखा स्टार्टिंग में और 1 लिखा लास्ट पे। अब बची ए टर्म, तो जो मिसिंग टर्म है उसको आप कैसे फिल करोगे? आप देखोगे जो ऊपर वाला रो था उसको आपको ऐड करना है, तो 1 + 1 = 2। तो जब आपने इनको ऐड किया और जो वहां से निकलेगा वो आपको यहां पर बीच में लिखना है। ना काउंट करो, 1 2 3। तो थर्ड रो में भी हमारे पास कितने टर्म्स आ गए? 3 टर्म्स आ गए। तो थर्ड रो में भी हमारे पास अब 3 टर्म्स आ गए। ठीक, अब फोर्थ रो, तो फोर्थ रो में 4 टर्म्स होंगे। ठीक, और फोर्थ रो को भी आप स्टार्ट करोगे 1 1 से, मतलब यहां पर आप लिखोगे 1 और यहां पर भी आप लिखोगे 1। ठीक, तो ये फोर्थ रो है, तो ये हमारा फोर्थ रो। तो फोर्थ रो में होंगे टोटल 4 टर्म्स, 4 टर्म्स होंगे इसके अंदर। ठीक, तो 2 टर्म्स आपने फिल किए, तो बचे कितने? 2 टर्म्स। अब उन 2 टर्म्स को आप कैसे फिल करोगे? आप फिल करोगे इन नंबर्स को ऐड करके। मतलब कैसे? मतलब आप लिखोगे 1 + 2 ऐसे, 1 + 2 दैट्स 3। ठीक, उसके बाद वापस 2 + 1 एंड दैट इज अगेन 3। ठीक, तो आपने मिसिंग टर्म्स को कैसे फिल किया? आपने फिल किया बाय एडिंग द प्रीवियस रो एलिमेंट्स। आपने इनको ऐड किया, 1 + 2 दैट्स 3 एंड 2 + 1 एंड दैट्स अगेन 3।
अब काउंट करो, 1 2 3 4। तो फोर्थ रो में भी हमारे पास 4 टर्म्स आ गए। ठीक, तो करना क्या है, जब भी आपको किसी भी पावर का ट्रायंगल बनाना होगा, आपको हमेशा 1 से स्टार्ट करना है। और जैसे ही आपके रो के नंबर बढ़ते जाएंगे ना, तो आपको करना क्या है, आपको स्टार्ट और एंड में 1 1 लिखना है, और जो आपके मिसिंग टर्म्स होंगे उनको आप निकालोगे बाय एडिंग द प्रीवियस रो एलिमेंट्स। ओके, नाउ अगर अगर अब हमें फिफ्थ रो बनाना होगा, तो फिफ्थ रो के लिए क्या करेंगे, सो फॉर फिफ्थ रो अगेन स्टार्ट फ्रॉम 1, यहां से 1 और यहां से भी 1। तो फिफ्थ रो में आपके पास होंगे टोटल 5 टर्म्स, 5 टर्म्स होंगे। ओके, तो 2 टर्म्स आपने फिल किए, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। अब बचे 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स को आप कैसे निकालोगे, आप इनको ऐड करोगे। कैसे, 1 + 3 कितना होगा, 4। सिमिलरली 3 + 3 कितना होगा, 6। नाउ 3 + 1 कितना होगा, 4। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ रो में 5 टर्म्स। सिमिलरली अगर आपको सिक्स्थ रो बनाना होगा, अगर आपको आप सिक्स्थ रो बनाना होगा, ट्राई करो। तो सिक्स्थ रो में आप क्या करोगे, अगेन 1 1 से आप स्टार्ट करोगे, 1 यहां पर और 1 यहां पर। तो सिक्स्थ रो में देयर विल बी 6 टर्म्स। सिक्स्थ रो में देयर विल बी 6 टर्म्स। तो 2 टर्म्स आपने फिल किए, अब बचे कितने, 4 टर्म्स। उनको फिल करो, कैसे, इनको ऐड करके। 1 + 4 दैट्स 5, 4 + 6 दैट्स 10, 6 + 4 अगेन 10, 4 + 1 दैट इज 5। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो सिक्स्थ रो में हमारे पास आ गए कितने, 6 टर्म्स। ओके, तो अगर अब आप देखोगे इस पैटर्न को, अगर आप इस पैटर्न को देखोगे, आपको एक ट्रायंगल नजर आ जाएगा। देखो, अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक ट्रायंगल जैसा दिखाई देगा, आपको एक ट्रायंगल दिखाई देगा फ्रॉम एपेक्स टू बेस, और इसी ट्रायंगल को हम पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक, तो अभी तक आपने क्या सीखा कि पास्कल ट्रायंगल हम बनाते कैसे, रो वाइज। ठीक, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। लेकिन अब हमें यह सीखना है कि इस ट्रायंगल से हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, a+b² या a+b² 5 6 7 व्हाटएवर। ठीक, अब हम सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे बनाओगे। नाउ लिसन, देखो, अब पहला रो, बस सेकेंड स्टेप, पहला रो, पहले रो के लिए n का जो वैल्यू होगा दैट इज 0। n का मतलब a+b⁴n। मतलब यहां पर आप n का वैल्यू क्या पुट करोगे। ठीक, तो पहला रो जो होगा उसके लिए n = 0, सेकेंड रो के लिए n = 1, थर्ड रो के लिए n = 2, इसके लिए n = 3, इसके लिए n = 4, इसके लिए n = 5। ठीक, यहां पर पहला रो, लेकिन यहां पर n का वैल्यू 0, यहां पर सेकेंड रो, लेकिन यहां पर n का वैल्यू 1। ठीक, तो एक एक कम करना है, यहां पर थर्ड रो, यहां पर n का वैल्यू 2 होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे, देखो सुनना आराम से। सपोज a+b² 4 आपको बनाना है, इसकी फॉर्मूला हमें बनानी है। ठीक, तो क्या करेंगे, आप देखो कि n का वैल्यू 4 कहां पर है। n का वैल्यू 4 का मतलब ये आपका रो होगा,
तो इस रो को आपको सॉल्व करना है। जितना n का वैल्यू होगा आपको वही रो लेना होता है। यहां पर n0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, यहां पर n का वैल्यू 4, इसका मतलब आपको ये वाला रो सॉल्व करना है। अब कैसे? देखो, जो नंबर्स यहां पर निकले उनको आप लिखो वर्टिकल फॉर्म में। कैसे? ऐसे 1, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 1। तो आपने क्या किया? आपने इन नंबर्स को वर्टिकल फॉर्म में लिखा। पहले 1, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 1। ओके, अब देखो फॉर्मूला में कितने वेरिएबल्स हैं? एक है a, दूसरा है b। अब क्या करो? अब आप लिखो पहले a वेरिएबल को, a a a a और a। लेकिन a वेरिएबल को आपको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब यहां पर आपको लिखना है a पावर 4, a क्यूब, a स्क्वायर, a पावर 1, a पावर 0। जो पहला वेरिएबल होगा उसके पावर्स को या डिग्री को, पावर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, 4, 3, 2, 1 एंड 0। उसके बाद दूसरा वेरिएबल b के पावर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उल्टा करना है। तो b पावर 0, b पावर 1, b पावर 2, b पावर 3 एंड b पावर 4। आई रिपीट, हमने क्या किया? हमने जो n का वैल्यू यहां पर था आपने वही रो लिया। उसके बाद इन नंबर्स को आपने वर्टिकल फॉर्म में लिखा। उसके बाद दो वेरिएबल लिए a और b। a को आपने लिखा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन b को लिखा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, अब क्या करना है? अब इन सब को आपको सम करना है। इन सब को आपको अब सम करना है। कैसे? देखो, इन सब को अब आपको सम करना है। कैसे? देखो, सो 1 a पावर 4 b पावर 0 प्लस 4 a क्यूब b पावर 1 प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a पावर 1 b क्यूब प्लस 1 a पावर 0 b पावर 4। ठीक, अब फर्दर इसको सॉल्व करो। कैसे? देखो, b पावर 0 इज 1, क्योंकि एनी नंबर रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 और ये भी 1, तो 1 इंटू a पावर 4 कितना आएगा? a पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b पावर 1 इज b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस a पावर 0 1 के बराबर, 1 इंटू 1 1 एंड b पावर 4 b पावर 4। तो ये जो आपका यहां पर एक्सप्रेशन निकला, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b होल पावर 4। तो ये जो फॉर्मूला यहां पर निकली, दिस इज a प्लस b होल पावर 4। ठीक, तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि आप कैसे किसी भी पावर वाले बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हो। अगर अब यहां पर 5 होता, a प्लस b होल पावर 5, तब आपको फिफ्थ रो लेना था, उनके नंबर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। उसके बाद आपको सम करना था और सम करके आपका ये रिजल्ट निकलता। ठीक, अगर हम देखेंगे यहां पर थोड़ा सा और इसको समझते हैं। अगर आप देखोगे a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि वो फॉर्मूला सबको याद है, तो अगर आप देखोगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो यहां पर n का वैल्यू 2 है। इसका मतलब आपको ये रो लेना होगा सॉल्व करने के लिए। लेते देखते, देखो,
अब यहां पर खाली 3 टर्म्स हैं, 1 फिर 2 फिर 1, ठीक। उसके बाद वेरिएबल्स ए किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ए स्क्वायर, ए पावर 1, ए पावर 0, फिर बी असेंडिंग ऑर्डर में, बी 0, बी 1, बी स्क्वायर। अब इनको ऐड करो, 1 ए स्क्वायर बी नॉट प्लस 2a1 b1 प्लस 1 a नॉट बी स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करो, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। So this is the expansion of a plus b whole square. तो ऐसे पास्कल ट्रायंगल का यूज करके आप किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हो, चाहे वो कोई भी पावर क्यों ना हो, ठीक। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी, ठीक। तो आप एक काम करना, आप ट्राई करना 2-3 पावर्स के लिए और चेक करना कि क्या हमने सही किया या नहीं किया। So I hope this will be very helpful for you. Okay, thank you.